इंद्री के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लड़कों के स्कूल में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 7 दिवसीय चलाया जाएगा। उसी कड़ी में आज इंद्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर पंकज काम्बोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका विद्यालय के प्रिंसिपल व अध्यापकों ने स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए दंत चिकित्सक डॉक्टर पंकज काम्बोज ने बताया कि बच्चों के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चे जागरूक हो सके और समाज में अच्छे बुरे की पहचान कर सके। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन ने हमारे देश में दस्तक दे दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उसी कड़ी में बच्चों को ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी गई कि वह किस प्रकार अपना व अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, वह इस वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सावधानी एक ऐसा बचाव है जिससे इस वायरस से बचा जा सकता है। ओमिक्रॉन वायरस बचने के लिए मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। इन सब नियमों का पालन करने से इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई वे दोनों डोज जल्द से जल्द लगवा ले ताकि काफ़ी हद तक इस महामारी से बचा जा सके। देखिए, बिल्कुल आज हम जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज़ वाला इंद्री में, यहाँ पर आज एनएसएस कैंप था। इसमें हमने बच्चों को देखा है, बड़े अच्छे से प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से और बड़े ही मितव्यय व्यवहार से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसी साथ ही हमने, क्योंकि हमारा जो केसेस जो हैं कुछ बढ़ने शुरू हुए हैं, तो हमने कोविड से रिलेटेड भी बच्चों को समझाया है। जो भी जिस तरह का भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है बच्चों को, उसके बारे में सारी जानकारी दी है। साथ साथ बच्चों को दांतों से रिलेटेड या और भी इसी तरह की बीमारियों से बचने का जितने भी हमारे बचाव के साधन हैं वो भी हमने बच्चों को बताए हैं अच्छे से। आशा करता हूँ बच्चों ने अच्छे से सारी चीज़ समझी है और आने वाले समय पे ये इनके ज़िंदगी में खास महत्व रखे। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आपने बच्चों को क्या कुछ गाइडलाइंस दी है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है इस चीज़ से? देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों से हम भी देख रहे हैं, हमारे एरिया में भी कुछ केसेस आने शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, इस चीज़ से डरना नहीं है। हमें सिर्फ बचाव रखना है और जितनी भी सावधानियाँ हैं वो लेनी है। जैसे कभी भी कोशिश करें हाथ ना मिलाएं और मुंह को ढककर रखें, हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। साथ ही अगर किसी को जुकाम, खांसी, बुखार की तकलीफ़ है तो निकटवर्ती अस्पताल में जाएं, प्रॉपर मेडिकेशन लें, साथ ही टेस्ट कराएं। इंद्री हल्के की बात करें तो इसमें सिम्टम आ रहे हैं, कोई मरीज़ आ रहा है जैसे आप? जी बिल्कुल, 1-2 केसेस हमारे पास अभी रिसेंट इस हफ्ते आए हैं। आज भी एक केस आया है हमारा निकटवर्ती गाँव में, तो हम लेकिन स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं। कुछ केसेस हैं हमारे, लेकिन ओमिक्रॉन का कोई केस अभी इस हमारे एरिया में अभी नहीं है। सिंपल कोविड वाले केसेस हैं जो कई बार वैसे भी आते रहते हैं बीच बीच में। फिर भी हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है और प्रशासन ने भी जो नाइट कर्फ्यू है उसको भी अच्छे से चलाया जा रहा है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी प्रशासन के हिसाब से गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। साथ ही हम भी अस्पताल में जितने भी हमारे मरीज आते हैं या मरीज के परिजन आते हैं उनको भी हम समय समय पर इस बारे में सारी जो गाइडलाइंस है लेटेस्ट उनके बारे में बताते हैं। देखिए, हमारे जो 7 दिवसीय एनएसएस कैंप है उसमें हमें बच्चों को उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना होता है और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों को हम अछूता रखें। तो इसमें हमारी सरकार के द्वारा कैंप में दिशा निर्देश ये भी दिए गए हैं, किसी चिकित्सक को रेगुलर स्कूल के अंदर बच्चों के चेकअप के लिए आना है, क्योंकि जैसा आप लोग को विदित है कि कोरोना की तीसरी लहर अब फैलने वाली है और ओमिक्रॉन का भी बहुत खतरा है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपने निकटवर्ती जो चिकित्सा केंद्र है, सरकारी चिकित्सा केंद्र से हमने यहाँ पर चिकित्सक को बुलाया। उन्होंने बच्चों का इस संदर्भ में कि कैसे आप इस वेरिएंट से बचेंगे, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप बाकी बच्चों से अलग हो जाएंगे और तुरंत जो है सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर आप अपना जो है चेकअप कराएंगे और कोरोना टेस्ट कराएंगे। इस तरह के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं और उनका कहना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं तो सावधानी ही एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे भी आप बच सकते हैं। और हमारी हरियाणा सरकार भी निरंतर इसमें प्रयासरत है और उन्होंने पूरा ही एक निर्देश दिए हैं पूरे डिपार्टमेंट में कि आप किस तरीके से आप इस महामारी से अपने SOP की अनुपालना बच्चों से करवानी है। मास्क हो गया, सैनिटाइजेशन रेगुलर स्कूल हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और अपने फेस को हमेशा कवर रखना है। एक दूसरे कोई भी इस तरह का सिम्टम्स पाए जाने पर उससे चेकअप कराना है। ये दिशा निर्देश रेगुलर शिक्षा के में तो देने ही है, रेगुलर क्लासेस में तो करनी ही है। उसके अलावा NSS में विशेष इसका प्रबंध करना है कि कोरोना किसी तरह से भी या जो नया वेरिएंट है वो किसी तरह भी अपना विकराल रूप ना ले और तीसरी लहर से हम बच्चों को और पूरे समाज को बचा सकें। NSS का कैंप 7 दिवसीय लगाया गया हाँ है, जी। 7 दिन के लिए। तो इसमें क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा इस कैंप के माध्यम से? देखो, इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया कि NSS का मकसद होता है कि बच्चों को इस समाज की, इस देश की सेवा के लिए तैयार रखना, सोशल वर्कर बनाना। कभी भी किसी देश में कोई आपदा आए, समाज पर कोई आपदा आए, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देना कि वो हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि इसका लोगो भी स्लोगन भी है, नॉट यू मी बट यू। मतलब बिना किसी रिपेमेंट के मैं समाज की सेवा करूँगा, हर क्षण तैयार रहूँगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है उसमें 8 जो छड़ियाँ हैं वो इस बात का प्रतीक है कि आपको 8 प्रहर इस देश की, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना है। तो उसी तरह की ट्रेनिंग हमने देनी है। लेकिन इस में कुछ हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी हैं, जैसा कि एक हमारा है इसमें पुराली ना जलाएं, क्योंकि आपको पता है इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत ज़्यादा लंग्स पर और बहुत ज़्यादा फेफड़ों पर ये जो ब्रोंकाइटिस वगैरह, अस्थमा, ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों में बहुत आ जाती हैं और धुंध कोहरा फैलता है जो कि हमारी वेदर को, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। उस पर हमें फोकस करना है। और दूसरा हमारा है कि जो हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसका हमने ध्यान रखना है। इसमें उसके शहीदों के बारे में हमने उनकी गाथाएं बतानी हैं। और आज का युवा वर्ग जो पथभ्रष्ट हो रहा है, अपने रास्ते से भटक के वो नशे की तरफ इंडल्ज हो रहा है, उनको कैसे सही रास्ते पर लाकर और नशे से मुक्त रखा जाए। साथ ही हमने एक और हमारा प्रोजेक्ट क्या है इसमें, ट्रैफिक के लिए बच्चों को हम ट्रैफिक के सारे नियमों के बारे में बताएंगे। तो हमारा डेली कुछ ना कोई रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आएंगे और इसके विषय में जो है बच्चों को गाइडलाइंस अपनी देंगे।